हमारी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर इंग्लिश रीडर के चैप्टर नंबर 4 को। टाइटल है द इन्वेंशन ऑफ शूज, यानी जूतों का आविष्कार। पूरी वीडियो में हम इस कहानी को आसान हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है, एक समय की बात है, एक राजा था जिसका नाम था होबू। एक सुबह उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, सुनो गोबू राय, मैंने पूरी रात यह सोचते हुए बिता दी कि जब भी मैं जमीन पर चलता हूँ तो धूल मेरे शाही पैरों को क्यों गंदा करती है। आप सब लोग केवल अपनी मोटी तनख्वाहें जेब में डालने में लगे रहते हैं। आपको ना तो राजा की परवाह है, ना ही राज्य की, और ना ही मेरी समस्याओं की। आपको मेरी समस्या का समाधान करना होगा, वरना मेरा शाही क्रोध से कोई नहीं बच पाएगा। गोबू राय चिंता में पड़ गया। उसने बहुत सोचा और सोचते सोचते पसीने पसीने हो गया। यहाँ पंडितों के चेहरे भी पीले पड़ गए। दरबारियों की रातों की नींद उड़ गई। किचन में खाना बनना बंद हो गया। महल में रोने की आवाज़ें आने लगी। गोबू राय ने दूर दूर से सभी वैज्ञानिकों, विद्वानों और कारीगरों को इकट्ठा किया। वे सभी और अधिक सोचने लगे और फिर उन्होंने 17,50,000 झाड़ू खरीदी। मजदूरों को बुलाया गया। राज्य की सफाई शुरू कराई गई। धूल राजा के चेहरे और छाती पर छा गई। मतलब धूल जब उड़ रही थी तो वो धूल राजा के चेहरे और छाती पर जा लगी। धूल के कारण कोई भी अपनी आंखें सही से खोल नहीं पा रहा था। कोई सूरज को भी नहीं देख सकता था। लोग खांसते रहते थे, घुटते रहते थे। राज्य लगभग धूल के नीचे ढक चुका था, यानी हर जगह धूल ही धूल थी। तो इस पर राजा ने कहा, तुम्हें धूल हटानी थी, ना कि दुनिया को धूल से भर देना था। वे लोग अपनी नाक पर चश्मा चढ़ाकर बैठ गए और शाही समस्या का समाधान खोजने में फिर से लग गए। लंबे और गहरे सोचने के बाद उन्होंने कहा, अगर मिट्टी हटा दी जाएगी तो फसल कैसे उगेगी। राजा ने जवाब दिया, अगर तुम इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हो तो तुम किस काम के हो। फिर 21 लाख पानी की थैलियां लेकर निकले। वे तेजी से दौड़ते और हर जगह पानी डालने लगे जहां भी उन्हें धूल का एक कण दिखाई देता। जल्द ही सारे तालाब और झीलें कीचड़ से भर गई। कोई नाव नदी पर चला नहीं सकता था। पानी न होने के कारण पानी के जीव भी मरने लगे थे। जमीन के जीव यानी इंसान और जानवर तैरने की कोशिश करने लगे। वे कीचड़ पर चल या दौड़ नहीं पा रहे थे। कोई बाजार नहीं लगा सका, इसलिए व्यापार भी बंद हो गया। सारे राज्यवासी छींकते, खांसते और परेशान होते रहे। राजा ने फिर कहा, क्या बेवकूफ़ लोग हैं। उन्होंने धूल हटा दी पर कीचड़ से पूरी दुनिया को भर दिया। फिर से सभी लोग शाही समस्या का समाधान खोजने के लिए इकट्ठा हुए। फिर से महान लोग और उनके सहायक अपने महान दिमागों को थकाने लगे। उन्होंने सोचा और फिर और ज़्यादा सोचा, लेकिन वे परेशान रहे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे नहीं जान पा रहे थे कि धूल को कैसे हटाया जाए। तो उनमें से ही किसी ने कहा कि क्यों ना धरती को चटाई से ढक दिया जाए। कालीन और गलीचे धूल को शाही पैर से दूर रखेंगे। किसी और ने सुझाव दिया, राजा को घर के अंदर ही रखो। ध्यान रखो कि कोई छेद या दरार ना हो। अगर वह धूल पर नहीं चलेंगे तो धूल से उनके शाही पैर गंदे नहीं होंगे। इसके बाद राजा ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन मुझे चिंता है कि अगर मैं हर दिन या पूरे दिन घर से के अंदर बंद रहूंगा तो शाही कार्य ठप हो जाएंगे। मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो। फिर राजा ने खुद की समस्या का समाधान निकाला और घोषणा की, सभी चमड़े के कारीगरों को बुलाओ, पूरी जमीन को चमड़े से ढक दो। यह मेरी महान देन होगी। धूल भरी धरती के लिए एक विशाल कंबल होगा। सभी ने राजा को सलाम किया और कहा, क्या शानदार विचार है महाराज, और सिर्फ एक अच्छा कारीगर ढूंढने की बात है। राज्य के जो शाही दूत हैं वे सभी दिशा में निकल पड़े। सभी ने अपने काम छोड़ दिए और एक अच्छे कारीगर को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा कारीगर और इतना सारा चमड़ा कहाँ मिलेगा। अंत में राज्य का मुख्य कारीगर राजा के दरबार में हाजिर हुआ। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसने राजा को झुककर प्रणाम किया और थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ।
यह आपकी इच्छा को सरल और बहुत बड़ा ही अच्छा बना देगा, अच्छे से आपकी जो इच्छा है उसको पूरी कर देगा। राजा ने कहा, तुम अपना सुझाव दे सकते हो। बूढ़े कारीगर ने कहा, आपके शाही पैरों को आप क्यों ना अपने शाही पैरों को ही ढक ले, फिर आपको पूरी धरती को ढकने की ज़रूरत नहीं होगी। राजा ने कहा, अगर यह इतना आसान होता तो क्या राज्य के सभी लोग इतनी चिंता में पड़े रहते और अपनी नींदें खो देते। गोबू राय ने कहा, इस बूढ़े व्यक्ति को गिरफ्तार करो और इसे जेल में डाल दो। लेकिन बूढ़ा कारीगर पहले से ही काम में जुटा हुआ था। राजा के पैरों के पास बैठकर उसने नाप लिया और काटने सिलने और फिट करने का काम करने लगा। इससे पहले कि राजा फैसला कर पाता उसे जेल में डालने या माफ़ करे, मतलब इससे पहले कि राजा फैसला कर पाता कि बूढ़े व्यक्ति को जेल में डाले या माफ़ करे, उसने एक सुंदर जोड़ी जूते तैयार कर दी और राजा को पेश की। राजा होबू ने जूते पहन लिए, वे उसे पूरी तरह से फिट हो गए। उनके शाही पैर गर्म और आरामदायक महसूस कर रहे थे और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उनके पैर साफ थे। मंत्री ने बूढ़े कारीगर को छोड़ दिया। उसने कहा, यह विचार मेरे दिमाग में भी आया था महाराज, किसी न किसी तरह इस आदमी ने मेरे विचार को पकड़ लिया। और इस प्रकार उस दिन से जूतों का इस्तेमाल शुरू हुआ। शाही पैर सुरक्षित हो गए, गोबू भी बच गया और धरती भी बच गई। और यहीं पर हमारे चैप्टर छोटा सा था, बहुत ही इजी चैप्टर था, ख़त्म हुआ। क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।